नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी, सार्थकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से मैं प्रदेश प्रमुख प्रीतम सिंह और आज सभी भाइयों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने अपना दमखम दिखाए, खासकर जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े हुए ड्राइवर भाई हैं वो दमखम दिखाए। और कई ऐसे संगठन हैं जैसे ऑटोस, बस चालक हैं, बस चालक का भी हमको सपोर्ट मिला, टैंकर चालकों का सपोर्ट मिला और कई ऐसे संगठन हैं जो छोटे छोटे इकाई में काम करते हैं जिला स्तर पर, उनका सपोर्ट मिला। साथ ही साथ ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अज्जू भाई, पूरी ऑल इंडिया की जो कमेटी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, देश के अनेक राज्य से 28 राज्यों से जैसे जैसे भी हमारा पास बैकअप सपोर्ट मिला, काफ़ी हमको अच्छा लगा और इस आंदोलन को सफल बनाने में सभी ने बेहतरीन प्रयास किया। और इस आंदोलन को हम लगभग 48 घंटे भी नहीं बीते, 48 घंटे भी नहीं बीते और सरकार को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ गया। क्योंकि अगर बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन आज 27 अगस्त को पूरी चक्काबंदी का प्लानिंग था। जैसे भी हमने पहले दिन ढील दिए, लेकिन आज 27 अगस्त को फाइनली पूरी तरीके से चक्काबंदी का प्लानिंग था और पूरी तरीके से प्रशासन की कमर तोड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। साम दाम दंड भेद की सारी नीतियाँ शासन के आला अफसर हमारे ऊपर अपनाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ड्राइवर समाज जो है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि हक और अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, 2-2 महीना 3-3 महीने लड़ना पड़ता है, लेकिन उनको पता नहीं है ड्राइवर समाज एक ऐसा वर्ग है जिससे जैसे एक बॉडी में शरीर का खून होता है ना, उसी प्रकार हम ड्राइवर हैं। हम इस देश का रक्त हैं। अगर हम चलना बंद कर दें तो देश रुक जाएगा। हम क्या हैं? हम इस देश का खून हैं और विदाउट खून का कोई भी शरीर नहीं चलता। वही प्रकार से ड्राइवर के बगैर देश नहीं चल सकता। पूरी दमखम के साथ में आप सभी ने जो इस आंदोलन पर उतरे और सरकार को मजबूर होना पड़ा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड गठन की ओर, ड्राइवर सुरक्षा कानून को सेंट्रल लेवल में पहुंचाने का, साथ ही साथ कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को हम लेकर प्रस्तुत किए और निसंकोच मंत्रिमंडल के साथ मंत्रिमंडल के प्रतिनिधिमंडल से हमारा उच्च अधिकारियों का बातचीत पूरा हुआ और फाइनली हमको डिसीजन लेना पड़ा कि 7 नवंबर को हमारा विशेष बैठक है। जो बैठक 3-4 तारीख को भी चल सकता है। एक आश्वासन हमको 3 से 4 को मिला, 3 और 4 को एक प्रतिनिधिमंडल से 7 तारीख को मिला है। तो यह बातचीत का रास्ता तैयार हो चुका है। फाइनली हम लोग सरकार को झुकाने में बिल्कुल अपनी दमखम दिखाए। आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह आंदोलन यूं ही नहीं रुकने वाली है। ड्राइवर सुरक्षा कानून हमको ऐसे नहीं मिलने वाले। हमको एक साथ बनना होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से, देश के सारे संगठन से। और इस लाइव के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को कुचलने का दिशा में विरोधी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। विरोधियों ने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना लिए। जब उसके हाथ पांव फूल गए तो उसने पुराने वीडियोस को सोशलाइज करना शुरू किया, जो पुराने आंदोलन की वीडियो उसको चलाना शुरू किया। इसमें महत्वपूर्ण मैं जागरूक करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से देश के सारे संगठन के और देश के समस्त ड्राइवर भाइयों से। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा नाम का एक फर्जी संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, जिसे देश के ड्राइवर संगठनों को भ्रमित किया और भ्रमित करके दिल्ली में बुलाया गया और सारे लेटर पैड ले लिए और लेटर पैड लेने के बाद में
कहा कि हमारे पास में 1000 संगठनों का समर्थन है, जिसको लेकर हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाए। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से और उसके अनुरूप काम करने, उसके अधीन काम करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य पर चंपी छुरा, याकूब गौरी और बस्तर के कई संगठन जिसने इस आंदोलन का विरोध किया, क्या ये लड़ाई क्या भारतवर्ष की लड़ाई नहीं है? क्या लड़ाई किसी धर्म संप्रदाय की लड़ाई है जो आप इसका विरोध किए? आंदोलन के दरमियान उड़ीसा ड्राइवर महासंघ की जब आंदोलन हुई थी, यही लोग विरोध किए थे, यही लोग वहां पर जाके गाड़ी चलाए थे, उसका वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अनुरोध करता हूं मैं समस्त सारथी संगठन से, ये दलाल है और ड्राइवर समाज का सबसे बड़ा विरोधी है। ये किसी भी आंदोलन को समर्थन नहीं देंगे, ना ही सपोर्ट देंगे। और एक बैठा है जांगड़ा, जिसका कहानी खत्म होने वाला है, उम्र खत्म होने वाली है, जिंदगी उसकी खत्म होने वाली है, लेकिन वो आदमी ऐसा आदमी है जो देश के ड्राइवर संगठनों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। देश के सारे संगठन को लीडरों को गाली देता है। आज छत्तीसगढ़ की इस आंदोलन को भी उसने तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ तो नहीं पाएंगे। जिसका निश्चय अडिंग हो, जिसका मार्ग सही हो, नीति और नियम सही हो, मैं बोलता हूँ 1000 विरोधी आए, उसका आप एक बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो आज देख लिए पूरे हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ की ओर, पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर संगठन की नज़र छत्तीसगढ़ की ओर थी और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन, देश के समस्त सारथी संगठन जिसने आप सभी ने हमको सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं सादर आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसे ही एकता बना के रखिए, ऐसे अखंडता बना के रखिए। निसंकोच हम ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ और ऑल इंडिया की जितने भी संगठन हैं सब मिलकर एक बार फिर से लड़ाई लड़ेंगे। अब ये विरोधी जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। इनकी सारी पैतराबाजी हर यूनियन, हर लीडर समझ चुका है। ये धोखा करने वाली हर संगठन का, हर राज्य का विरोध करने वाली, इनका कहना है कि संयुक्त मोर्चा पूरे भारत का मोर्चा, और भारत का मोर्चा तो छत्तीसगढ़ किस में है भैया? क्या पाकिस्तान में है? क्या भूटान में है? नेपाल में है क्या छत्तीसगढ़, जो आप छत्तीसगढ़ का विरोध कर रहे हैं? तो कारण और कारक ढूंढिए, इन लोगों को उखाड़ के फेंक दीजिए। खासकर ये सतीश कुमार जांगड़ा, ये कभी ट्रांसपोर्टर का दलाल बनता है, कभी किसी मोटर मालिक का दलाल बन जाता है, कभी अपने आप को बीजेपी का एजेंट बताता है। और संयुक्त मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है उसको मैं आश्वस्त करता हूं, अभी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो जिस प्रकार से आपने वीडियो वायरल किया ना, जूतों का चप्पल का माला पहना गया, मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में तुम आते ना तो लात दिए जाते, कोई प्रशासन तुम्हारा बैकअप सपोर्ट नहीं कर पाता। इतना ड्राइवर समाज आक्रोशित है। जरूरत नहीं है तुम लोगों की इस देश की ड्राइवर संगठन को, अभी से हार मान जाइए। जीत की आप सभी को अग्रिम बधाई। ड्राइवर संगठन अच्छे प्लेटफॉर्म पर लड़ा और अपनी दमखम दिखाया। खासकर बस्तर के मेरे भाइयों से निवेदन है कि बस्तर में जितने भी यूनियन इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, वो कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं चाहते वो लोग। छत्तीसगढ़ ड्राइवर एंड मजदूर एसोसिएशन उखाड़ कर फेंक दीजिए इसको। याकूब गौरी उखाड़ कर फेंक दीजिए उसको। बस्तरिया ट्रक ड्राइवर संघ, ये सब कहानी खत्म इसका, जिसने इस आंदोलन को तोड़ने का भरसक प्रयास किया। सिर्फ एक मुद्दा को मुद्दा बनाकर, शराबबंदी की मुद्दा बनाकर हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं देते। लेकिन वो नहीं सोचा कि इसके पीछे में कारण क्या है, कारक क्या है, इसको लाया क्यों गया है। ये लाखों बार समझाने के बावजूद भी नासमझ लोग हैं जो अपनी छवि चमकाना चाहते थे, अपने चेहरा दिखाना चाहते थे। और प्रीतम सेन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो चंदा दलाली के नाम से और लोग ड्राइवर समाज की पैसे से जिंदगी जीना चाहता हूं। लड़ो मेरे पीछे या मेरे सामने आके लड़ो, मैं आपको बैकअप सपोर्ट दूंगा, लेकिन समाज के लिए लड़ना होगा। बैठे बैठे अब समाज को आपको सम्मान नहीं देगा, इसके लिए दिखाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।
सार्थकता जिंदाबाद।